ओम प्रकाश राजभर की शुभाशफा खंड खंड। पार्टी दो भागों में बटी, विरोधी बनाएंगे नए दल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है। भारतीय समाज पार्टी में बहुत बड़ी फूट हो गई है। ओम प्रकाश राजभर की भारतीय समाज पार्टी कई खंडों में बट गई है। आप देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका देते हुए उनके ही पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने पार्टी से दरकिनार कर लिया और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपनी नीतियों से भटक रहे हैं और अपने बड़े भाई माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के कहने पर और उनके इशारे पे पार्टी को चला रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना था कि ओम प्रकाश राजभर जब पार्टी बनाए थे तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इस समय वे अपने दोनों बेटों और अपने लाभ के लिए किसी भी तरह का हथकंडा अपना ले रहे हैं। साथ ही चुनावों के वक्त वह बड़ी बड़ी पार्टियों से सौदेबाजी करते हैं और सौदेबाजी में किसी न किसी तरह अपने दोनों पुत्रों को लाभ पहुंचाने की योजना बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज पार्टी अब अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। पार्टी के संस्थापक सदस्य महेंद्र राजभर के नेतृत्व में पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर की पीली टोपी उतार फेंक दिया और ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध नारे लगाए। आप देखते रहिए पूर्वी संसार। नेता रहा हूँ और आज यहाँ पे राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश और मंडल और जिला कमेटी मऊ के लगभग सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है सामूहिक रूप से कि सुहेल देव पार्टी से पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या ऐसा कारण बना कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? कारण यही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2002 में जब नीति सिद्धांत बना करके विचारधारा बना करके पार्टी बनाई तो पार्टी में सामाजिक न्याय की बात कही, उन्होंने समाज को आरक्षण देने की बात कही, हक हिस्सेदारी की बात कही, लेकिन 20 साल का समय बीत गया। ये पार्टी केवल गुंडे माफिया और बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों का गुलाम बन गई और पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी। टिकट बंटवारा से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के खाली सौदेबाजी हो रही है और राजभर समाज को कहीं न कहीं गुमराह करके बेचा जा रहा है, उनका सौदा किया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने मन बनाया है कि ओम प्रकाश राजभर जी को अब आईना नहीं दिखाया जाएगा, तो ये राजभर समाज को बेच करके एक चौराहे पे खड़ा कर दिए हैं जहां पर कि समाज को कुछ नहीं सूझ रहा है कि अब हमको हक हिस्सेदारी और कौन हिस्सा हमको दिलाएगा और किसके साथ हम लोग चलेंगे। अगला कदम यह होगा कि हम लोग लगभग 60 से 65% इनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश मंडल और जिला कमेटी के कार्यकर्ता 65% हमारे संपर्क में हैं। जल्द ही हम लोग एक नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, जल्द ही आपको पता चलेगा। बिल्कुल संरक्षण है। आज बताइए कि सदर से उनके विधायक हैं अब्बास अंसारी जी, आज पूरे देश की पुलिस प्रशासन खोज रही है। जहां से वो विधायक हुए हैं तो वहां का बताइए कि जमीनी कार्यकर्ता, वहां के लोग, विधानसभा के गांव के पीड़ित परिवार के किसान कमेरा की जो बात करते हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ठेकेदार हैं, आज वो लोग कहाँ जाएंगे? वो विधायक को ढूंढे। पुलिस पूरा देश खोज रही है, तो ये गुंडे माफिया हमारे समाज का भला करेंगे? बिल्कुल, वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं
कि वो मेरे बड़े भाई हैं और देश के किसी ऐसा गुंडा माफिया नहीं है जिससे हमारा संबंध नहीं है। जब इतना बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैं भारत सरकार और माननीय मोदी जी, योगी जी से अपील करना चाहता हूँ कि पहले उनको गिरफ्तार करिए, उनके घर को खंगालिए, तब पता चलेगा कि नहीं अब्बास अंसारी कहाँ है। जिस तरह से हरिनारायण राजभर ने कहा था कि वाई श्रेणी के आड़ में अब्बास अंसारी को छुपाए हुए ओम प्रकाश, बिल्कुल राइट है। पहले उनके घर को खंगालने की जरूरत है, उनको गिरफ्तार करिए, तब जाकर के पता लगेगा। पहले उनसे पूछिए ना, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके विधायक है, उनको पता होगा कि उनका विधायक कहाँ है। अपना बड़ा कदम है कि हम जल्द से जल्द उनके पार्टी के 60-65% कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं। लगभग में पार्टी हम लोग बनाने की जल्दी आपस में हम लोग सहमति से जल्दी घोषणा करेंगे और उनके सामने हम बताएंगे कि कौन असली है कौन नकली है। ये लोग विधानसभा में जाके कहते हैं कि हम असली राजभर हैं, वो नकली राजभर है। अरे बेईमानों, जिसके नाम पे तुमने पार्टी बनाई, आज महाराजा सुहेल देव राजभर के मान सम्मान स्वाभिमान को बेच दिया है। सुना जा रहा है कि आप लोग भाजपा में जाने वाले हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इनको आईना दिखाना है और ऐसे बेईमानों का सामना करना है तो बिना कोई दल बनाए हम किसी दल में चले जाएंगे तो हम दल के हो जाएंगे, हम उसके नीति सिद्धांत और विचारधारा से बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप सुना नहीं जा रहा है। आज हम लोग सामूहिक 35 की संख्या में पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। क्या ऐसा कारण बना है कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर लड़ाई से भटके नहीं होते तो जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक भी समाज के व्यक्ति को उन्होंने टिकट नहीं दिया, केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। ये सुना जा रहा है कि ये तो सपा पार्टी में थे और अखिलेश जी से टिकट मांगे थे, नहीं पाए थे। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो अकेले ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं। तो गठबंधन या ताली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक हाथ से नहीं बजता है। ताली जब भी बजता है दोनों हाथ से बजता है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी का इसमें कहीं कोई दोष है। अखिलेश जी आधा सीट इनको सामान्य दे रहे थे, आधा सीट इनको सुरक्षित दे रहे थे। ये खुद मांग रहे थे कम से कम 15 सीटें सुरक्षित मांग रहे थे, ताकि अखिलेश जी के ऊपर हम दोष भी लगा दें और हम जो चाहें वो कर भी लें। सुना जा रहा है कि अब्बास अंसारी ओम प्रकाश की शरण में हरिनारायण राजभर का कहना है। अब माननीय पूर्व सांसद जी, पूर्व मंत्री जी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी से ईडी सीबीआई के लोग पूछें, ओम प्रकाश राजभर ही बता सकते हैं। तो भाई ये उनका बयान है। खैर, उनके दोस्त के वो बेटा हैं, यहाँ के विधायक जो हैं उनके दोस्त के बेटा हैं। अब भाई अगर उनसे इसका उत्तर पूछेंगे तो बढ़िया वो उत्तर बता सकते हैं। हरिनारायण राजभर के डर से तो आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। हरिनारायण राजभर का कहना था कि जो अब्बास अंसारी हैं ओम प्रकाश के घर पे होंगे, काफ़ी ओम प्रकाश के ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका तो डर नहीं है कि पार्टी हो सकता है किसी का छापा पड़ सकता है? महाराज, कहीं कोई डर भय महेंद्र राजभर के अंदर नहीं है। अगर महेंद्र राजभर के अंदर कहीं कोई डर और भय होती तो आप लोग काफ़ी सहयोग 17 के चुनाव में किए। महेंद्र राजभर सीना चौड़ा करके मऊ के धरती पर चुनाव लड़ा, आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इस बात को आप सारे लोग जानते हैं।